हिम्मत है तुझ में हारना न कभी, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान तुझे है भरनी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांग क्लासेस में आपका स्वागत है। और दिशांग क्लासेस आपको ये कहता है कि हिम्मत है आप में, हर व्यक्ति में हिम्मत होती है, बस उसे हारना नहीं है। क्योंकि उड़ान जो होती है वो किसी के पंखों से नहीं होती है, जस्ट उसके हौसलों से उड़ान होती है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, कई बार वीडियो में मैंने हौसलों का जिक्र किया है। हौसले ही एक ऐसे व्यक्ति के अंदर होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दिशांग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इलेजी। इलेजी ये जो है आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो जैनरा है, जैनरा के अंदर मैंने आपको डिफाइन किया होता है। मैं हालांकि ये थोड़ा सा हल्का बता देती हूँ, जो न्यू व्यूवर देख रहे होंगे उन्हें पता होना चाहिए। हम लोग क्या ना, इलेजी पढ़ रहे हैं, सोनेट पढ़ रहे हैं, बैलार्ड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं वो क्या है। वो उन्हें लिटरेरी टर्म्स समझते हैं। लिटरेरी टर्म्स तो अलग चीज हो गई, इन्हें आप लिटरेरी टर्म में भी जान सकते हो कि भाई इलेजी होती क्या है, एक जस्ट उसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब हम आप लिटरेचर की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इलेजी होती क्या है। इलेजी जो है एक लिरिक फॉर्म का एक पोयम है, और पोयम को मैंने कैटेगराइज किया है, कई तरह से आपको बताया हुआ। एक जैनरा है, जैनरा के अंदर का पोयम, पोइट्री, नॉवेल, ये सब चीज बिल्कुल डिफाइन किया हुआ मेरे प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में यहाँ भी आएगा। इलेजी जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, पोएट्री की एक फॉर्म है। जो पोएट्री को जब हम सब कैटेगरी करते हैं तो लिरिक के अंतर्गत इलेजी आते हैं। लिरिक के अंदर आपके सोनेट, इलेजी और आपका हिम, एपिथेलियम, ये सब आपके जो है लिरिक के अंतर्गत आती है। लिरिक, अब इसमें हम बात करते हैं इलेजी की। जो इलेजी होती है आ लिरिक पोयम। लिरिक पोयम क्या होती है वो भी मैंने एक वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछी जा रही है। A lyric poem mourning for the death of an individual or lamenting over a tragic event। तो एक तो ये होगा कि एक लिरिक पोएम है जो किसी इंडिविजुअल या ट्रेजिक कोई इवेंट होती है, उनकी डेथ, ट्रेजिक इवेंट या कोई इंडिविजुअल की डेथ के ऊपर जो शोक प्रकट करता है। हिंदी में हम कह सकते हैं शोक गीत है, एक तरह से दुख भरा गीत है। या एन इलेजी इज अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस। एक ऐसी पोएम जो किसी की मृत्यु या लॉस पर रिफ्लेक्ट होती है, उत्पन्न होती है, तो वो कहलाती है इलेजी। ट्रेडिशनली इट कंटेन्स थीम्स ऑफ मार्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन। जो उसकी थीम है वो दुख प्रकट करना है, मतलब किसी की मौत पर, लॉस पर, या रिफ्लेक्शन पर, उसका रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड होती है इसकी थीम। हाउएवर इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस थीम्स ऑफ रिडेप्शन एंड कंसोलेशन। तो ये जो उसकी थीम है वो रिडेप्शन और कंसोलेशन पर भी है। यहाँ दो वर्ड है, एक रिडेप्शन है और एक कॉन्सोलेशन है। रिडेप्शन होता है जब किसी पाप से या किसी ऐसे गलत चीज़ों से छुटकारा मिलता है, बचाव होता है। और कॉन्सोलेशन होता है सांत्वना से। तो ये एक्सप्लोर करते थीम को रिडेप्शन की और कॉन्सोलेशन की। द एंशिएंट ग्रीक्स एस्टैब्लिश अ ट्रेडिशन ऑफ इलेजिया। तो जो ये वर्ड है ना इलेजी, वो ट्रेडिशन था क्या, ग्रीक भाषा का वर्ड था इलेजिया। उन्होंने ही वो ट्रेडिशन स्टार्ट किया था ग्रीक में। जब वहाँ पर ग्रीक में जब युद्ध होते थे तो उन पर जो अच्छा करके आते थे तो अच्छे, अगर उनकी डेथ हो गई या युद्ध में हार गए तब उन्होंने क्या है एक ट्रेडिशन यूज किया था इलेजिया। तो वहीं से ही इलेजी स्टार्ट हुई थी। विच रेफर्स टू ए पोएटिक वर्स ऑफ कपलेट्स अबाउट सब्जेक्ट सच एज डेथ, लॉस, लव एंड बैटल। बार बार यही चीजें रिपीट होती है, अलग तरह से करे, सिंपल से वर्ड में। अब इसकी यहाँ डेफिनेशन समझ लीजिए। एक शोक गीत है, दुख भरा गीत है, जो किसी अपने इंडिविजुअल व्यक्ति पर या किसी घटना पर जो दुख व्यक्त करती है। जब हमारा कोई चीज खो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, लॉस हो जाता है, उस पर जब हम लिखते हैं, अपने हृदय की फीलिंग को व्यक्त करते हैं, तो वो इलेजी होती है। वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट इलेजीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले जो ग्रेट इलेजी थी वो पर्ल थी। लेकिन इसके जो राइटर है वो एनोनिमस है, पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन जो थी वो पर्ल थी, ठीक है। और भी लेट 14th सेंचुरी में लिखी गई थी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेजी आर। तो आप जानते हो कि मैं हर उसकी जो आपकी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपने 2016 और 21 का पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की जो फॉर्म चेंज हुई है
अगर मैं बात बताऊं, ये जो चीज़ें थी ना मेरे नोट्स में नहीं थी, यानी पहले पेपर में नहीं पूछा जा रहा था, इसलिए तुरंत मैं अपने नोट्स में मुझे मॉडिफाई करके ही मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि नोट्स वही होंगे जो आपको, मान ली मैं इलेजी दे रही हूँ तो आपकी बुक में मिल जाएगी, लेकिन जो एग्जाम के प्रोड्यूस है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैंने इसमें और मॉडिफाई किया है, वो आपको मैं दे रही हूँ। आप नोट करते ऐसे ही चलेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनके जो फीचर्स है जो भी होंगे आप इनको लर्न करेंगे। इट ओपन्स विद द लेमेंटेशन फॉर द डेथ ऑफ द स्पीकर्स डियर फ्रेंड। क्लियर है, मतलब ये जो है ओपन्स होती है, जो शुरुआत होती है वो किसी भी जो स्पीकर है उसके डियर फ्रेंड के डेथ के दुख प्रकट करने से स्टार्ट होती है। इट इज इन इट्स मिडिल पार्ट द स्पीकर आइडलाइज एंड एडमायर्स द डेड। मिडिल पार्ट में क्या होता है, वो जो स्पीकर होता है वो जो डेड व्यक्ति है उसको एडमायर करता है, उसके आदर्शों के बारे में बात करता है। The society is criticized for doing injustice to the dead and for not following the dead person do what he could have done. सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसने मृत व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय किया, उसको फॉलो नहीं किया, वो क्या उसने क्या किया, वो क्या कहना चाहता था, वो उनको सोसाइटी क्रिटिसाइज करता है। द स्पीकर फील्स द परसेंस ऑफ द डेड फ्रेंड अराउंड हिम। जो स्पीकर होता है वो जो डेड फ्रेंड है वो उसको फील करता है कि वो मेरे आसपास ही है। इट रेजेस सीरियस स्पिरिचुअल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड अबाउट द इमोर्टलिटी ऑफ द सोल। तो वो सीरियस स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी उठाता है कि क्या नेचर है, क्यों बनाई डेथ जिससे हम अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं, और फिर बात वो है इमोर्टलिटी, जो सोल की अमरता है उसके बारे में भी बात करता है। इन इट्स क्लोजिंग पार्ट द स्पीकर फाइंड्स कंसोलेशन एंड सोलेंस। देखिए स्टार्टिंग क्या होती है कि वो मॉर्निंग जो दुख है वो प्रकट शुरू करता है, और बीच में जो होता है वो जो डेड पर्सन होता है उसको प्रेज करता है, फिर सोसाइटी को भी कंडेम करता है, और लास्ट में उसको मतलब क्या होता है, उसको कंसोलेशन मिलती है, सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है, क्लोज जो पार्ट हो जाता है, यानी दुख से प्रकट होता है, शांति से जो एलेजी है वो फिनिश होती है। It is about a single dead person. However, Gray's mourning for all the dead villagers in elegy written in a country churchyard is an exception. क्या होता है कि ये सिंगल डेड पर्सन के ऊपर स्टार्ट होती है, मतलब के बारे में होती है, लेकिन ग्रे जो थॉमस ग्रे है उनकी जो उन्होंने इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लिखी है, वो विलेज जो डेड विलेजर्स है उनके बारे में लिखी है, ये एक एक्सेप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ मेडिटेटिव इन नेचर। नेचर क्या है उसका, एक बिल्कुल मेडिटेशन वाला है, और इस टोन इज ग्रेव, और इसका जो टोन है वो बहुत ही दुखी वाला, सैड सॉन्ग वाला है। सम ऑफ द फेमस इलेजीज आर, कुछ फेमस इलेजीज के नाम बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप लर्न कर लीजिए। ग्रेस ने लिखी है थॉमस ग्रे, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो आपको बता दिया है। टेनिसन इन मेमोरियम फेमस है, पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है पीजीटी में, ये एज ए इलेजी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको टीजीटी में भी आ जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये हमारे सिलेबस में नहीं, कैसे आ गया। वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो अदर राइटर्स आते हैं वो जो आपकी लिटरेरी फॉर्म्स, और एक वर्ड उन्होंने दिया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये राइटर हमारे यहाँ नहीं है। What vitamins when lilac lost in the dooryard bloomed, most important poetry है। W.H. Audens in the memory of W.B. Yeats। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेजी। इलेजी के टाइप्स क्या क्या है। इलेजीज आर ऑफ 3 काइंड्स, पर्सनल इलेजी, इम्पर्सनल इलेजी और पेस्टोरल इलेजी। इन ए पर्सनल इलेजी द पोएट लेमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। तो पर्सनल से पर्सनल हो गया कि वो अपने जो क्लोज फ्रेंड है या रिलेटिव है उन पर करता है। रग्बी जो चैपल है इज अ पर्सनल इलेजी इन विच पोएट मोर्न्स द डेथ ऑफ हिज फादर। तो वो रग्बी चैपल में वो अपने फादर की डेथ पर जो राइटर होते हैं वो उसको क्या करते, दुख प्रकट करते हैं। इन इम्पर्सनल एलेजी इन विच द पोएट ग्रीव्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी और ओवर सम एस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेम्परेरी लाइफ एंड लिटरेचर। इसमें क्या होता है इम्पर्सनल एलेजी में कि वो जो ह्यूमन डेस्टिनी है या कुछ एस्पेक्ट होता है कॉन्टेम्परेरी लाइफ के, लिटरेचर में, वो उनके ऊपर जो लिखी जाती है, यानी अपने पर्सनल संबंधों से जो भी अलग लिखी जाती है, तो वो इम्पर्सनल एलेजी कहलाती है। इन दिस वे वी गेट हिज फिलोसफी।
ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसमें राइटर की जो फिलोसफी होती है लाइफ एंड डेथ के बारे में, हमें उसके बारे में पता चलता है। द पेस्टोरल इलेजी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इलेजी। अब हम बात करते हैं पेस्टोरल इलेजी, वो भी इलेजी का ही स्पेशल काइंड है। द वर्ड पेस्टोरल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेस्टर। जो पेस्टोरल वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इलेजी जो किस जैसे नोवेल के बारे में पूछा गया था कि किस देश का वर्ड है, तो इस तरह से जो वर्ड है आपके ये इफिलिटरी टर्म्स में पहुंच जाते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से आए ये आपको लर्न होना चाहिए। तो ये ग्रीक वर्ड पेस्टर से आया, जिसका मतलब होता है टू ग्रेज, चढ़ना। ठीक है, तो पेस्टर क्या होता है, एक देहात की पोयम होती है, मतलब जो पेस्टोरल होता है। एन इलेजी विच बिगिंस विद द इन्वोकेशन टू द म्यूजिस एंड डिस्क्राइब ए प्रोसेसन ऑफ शेफर्ड। इसमें क्या होता है कि वो शेफर्ड के बारे में, घटनाओं के बारे में डिस्कस करता है, और हु मॉर्न, जो दुख प्रकट करता है, फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ ए फेलो शेफर्ड इन ए पेस्टोरल एटमोसफेयर। तो पेस्टोरल क्या होता है, देहाती। जैसे जो अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ जो देहाती एरिया है उनको पेस्टोरल बोलते थे। जो भेड़ को, शीप को चराने जो चरवाहा होते थे, चराने जाते थे, तो वहाँ उनके लिए पेस्टोरल वर्ड यूज किया गया है। तो वो क्या होता है, ये पोएम इससे शुरू होती है। वो खुद स्पीकर जो होता है वो खुद भी पेस्टोरल है और अपने फ्रेंड को भी पेस्टोरल मानता है। वो चूंकि मर जाता है तो उस पर दुख प्रकट करते हुए वो पोएम स्टार्ट करता है। किसमें, और जो माहौल होता है वो पेस्टोरल एटमॉस्फेयर ही होता है। इन दिस काइंड ऑफ इलेजी नेचर ऑल्सो टेक पार्ट्स इन द मॉर्निंग। इस टाइप के इलेजी में क्या होता है, नेचर भी पार्ट करती है, नेचर भी दुख प्रकट करती है। इट्स स्ट्रक्चर, मेडिटेटिव नेचर एंड ग्रेव टोन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द इलेजी। बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका मेडिटेटिव नेचर है, उसका ग्रेव टोन है, वो सब जो इलेजी के मैंने आपको ऊपर बताए हैं ना सारे फीचर्स, सेम फीचर इसमें भी रहते हैं। बस क्या होता है, एक पेस्टोरल माहौल में एक पेस्टोरल जो शेफर्ड होता है उसके ऊपर ये पोएम लिखी जाती है। एडमंड स्पेंसर आप सभी जानते हैं, फेमस इलेजी है द शेफर्ड्स कैलेंडर। मिल्टन की लाइसिडेस, ये जो मैं बता रही हूँ आप बिल्कुल रट जानी चाहिए आपकी, चाहे टीजीटी है पीजीटी है। शैलीज एडोनेस एंड अर्नोस थायरिसिस आर फेमस। ये चार है ना, 2 3 या 4, ये 4 फेमस पेस्टोरल इलेजी हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये थी आपके पास इलेजी और टाइप्स ऑफ इलेजी और इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ, जो इलेजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपको दे दिए। आप नोट्स बना लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाय।